समझो इसे ध्यान से। ये है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA। AC इज डायगोनल सो दैट, अब इसमें सो करना है हमें 1 by 1। तो पहले तो मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। ये हमारे पास फिगर है, ठीक है। और क्या चीज़, छोटा बना लूँ? सही है, इतना ही देख लो। ये हमारा एक डायगोनल है, मैं चलो डायगोनल पूरा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, इन सबको भी मिलाया गया है, ठीक है। ये हमारी साइड है इसकी AB, B किधर है इसकी, अच्छा यही वाला है A, ये है BCD, और उसके बाद ये वाला है E, अच्छा PQRS है, PQR और S। देखो अब हम बात करते हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। यहाँ है ये क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं चलो। तो पहला केस आता है हमारा, जो हमें फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करना है वो करना है SR, यानी SR पैरेलल होगा किसके, AC के। एक तो हमें ये प्रूफ करना है, और दूसरा हमें प्रूफ करना है SR हाफ है किसके, इस AC के, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इतनी बात तो हमें समझ आ गई कि भैया हमें ट्राइंगल से बात करनी है और किसी से करनी नहीं है। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल किसकी, ACD की, इन ट्राइंगल ACD। और दूसरा, अच्छा अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो ACD का कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD सॉरी, किसका, AD का, बात समझ आ गई। और दूसरा एक और है DC, तो यहाँ पे R इज मिड पॉइंट ऑफ DC, ये दे रखा है। और एक हमारा अभी हमने जस्ट थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी वाली पता है, कौन सी थ्योरम पढ़ी थी, 8.8 पढ़ी थी, 8.8 पढ़ी थी, पूरा सेम कॉन्सेप्ट समझाया था, बिल्कुल वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं है इसमें। क्या करोगे, अब चाहो तो इसको पूरा ऐसे करके और सॉल्व करो, ठीक है। अगर नहीं करना है डायरेक्टली यहाँ पे यूज करोगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। कितना हो जाएगा, SR इज पैरेलल टू थर्ड साइड, SR इज पैरेलल टू थर्ड साइड कौन सी है हमारी, AC, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमने उसमें क्या प्रूफ किया था, याद है, वो किया था SR इज इक्वल टू हमारा वो 2SR इज इक्वल टू, दूसरा बना था हमारा AC, यही बना था, AC इज इक्वल टू SR, और यानी SR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ AC। ये बात समझ आई या नहीं आई, सिंपल कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हुआ। तो ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट दे रखा है PQ इज इक्वल टू SR, PQ कौन सा, PQ इज इक्वल टू SR। अब हम बात करते हैं इसकी, क्या ये हो सकता है। अब हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रिप्रेजेंट करनी है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी भी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए पहले हम यहाँ पे एक चीज प्रूफ कर लेते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन से वाले, इन दोनों की बात करते हैं, इसकी और इसकी। एक ट्राइंगल हमारा ACB और दूसरा ADC, इन दो ट्राइंगल की एक तो साइड कॉमन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और इसमें क्या हो सकता है बताओ जरा, अब तुम लोग बताओ क्या हो सकता है, देखो जरा ध्यान से इसे, बता सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे ना करूं, इसको मैं दूसरे तरीके से कर लूं, कैसे तरीके से, ये समझो। अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल
दूसरा है हमारा ACB। इन दो ट्राइंगल की बात कर लूं। अब ध्यान से समझो, जब पहले ट्राइंगल की हमने बात की तो हमारा आया SR पैरेलल टू AC, ये आया। और इसमें एक और आया हमारे पास SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब हमने दूसरा ट्राइंगल लिया, कौन सा वाला, ट्राइंगल ACD। उस वाले में क्या ये ऐसा पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम? इसमें चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राइंगल ACB। इसमें क्या ये अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या ये पॉसिबल है कि PQ पैरेलल होगा AC के? यस और नो? क्यों? क्योंकि दो साइड का मिड पॉइंट हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होता है। बात समझ गए? ये तो क्लियर हो गया। अब अगर ये है पॉसिबल तो क्या ये पॉसिबल नहीं होगा PQ इज इक्वल टू 1/2 AC? यस और नो? अब देखो जरा, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं PQ इज इक्वल टू हाफ AC इज इक्वल टू SR? इसका मतलब ओवरऑल क्या बना, PQ इज इक्वल टू SR। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं? इसको मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, ये वाला, इन दोनों को पूरा ऐसे लिख लो, PQ इज इक्वल टू SR। क्या चाहिए बेटा? ये बराबर है, ये किसके इक्वल है, 1/2 AC के। दोनों ही बराबर है किसके? हमने इक्लियोड थ्योरम में पढ़ा था, याद है? इक्लियोड थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जब दो चीजें किसी एक चीज के इक्वल होती हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं, पढ़ा था। ये वही वाला सेम कॉन्सेप्ट है। बात समझ आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? क्लियर हो गया? चलो अब इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में कह रहा है हमारा PQRS इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होगा ये, इसने थर्ड पॉइंट में बोला है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला केस तो हमारे पास ये आ चुका है कि भाई SR अगर पैरेलल है किसके, AC के, और यहाँ पर एक और पैरेलल है PQ पैरेलल है किसके, AC के, तो इसका मतलब SR भी हमारा पैरेलल होगा PQ के। एक तो बात ये आ गई, बात समझ आ गई। दूसरी बात हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक दूसरा, ड्रॉ another diagonal of quadrilateral ABCD। इसका डायगोनल हमने DB और ड्रॉ कर लिया, ये समझ आई बात। और DB ड्रॉ करने के बाद हमने क्या देखा, ये ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो S और P क्या है, मिड पॉइंट है। S इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AD का, और यहाँ पे P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। बात समझ आई? एक तो ये दे रखा है, और दूसरा हमसे ये बोला है, अब चलो इसके पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अगर ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब साइड जो हमारी SP है या PS है, देन PS इज पैरेलल टू BD। होगा या नहीं होगा बताओ, अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम। और यहीं पे अगर मैं दूसरे बात करूं इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, DBC में, तो यहां भी क्या आएगा, R इज मिड पॉइंट ऑफ DC, और दूसरा BC वो Q इज मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ AC BC। बात समझ आई या नहीं आई? और अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा, यहां लिख दो चाहो तो, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, यहां भी लिख देना अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा RQ पैरेलल टू DB। होगा या नहीं होगा बताओ, होगा या नहीं होगा? और अगर ये दोनों किसके पैरेलल है, BD के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर हमारी फोर्थ हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PS पैरेलल टू RQ या QS, RQ या QR। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब ये इक्वेशन हमारी कौन सी बनी थी, स्टार्टिंग में हमने एक निकाला था ये वाला, ये इक्वेशन मान लो हमारी सेकंड की, या मान लो A इक्वेशन है, कैपिटल A लिख लिया मैंने इसको, इक्वेशन को, और ये हमारी B इक्वेशन है। अकॉर्डिंग नाउ फ्रॉम, इसे लिख लो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, A एंड B, और इसमें कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा हमारा PS P, सबसे पहले तो SR वाला लिखो, SR पैरेलल टू PQ, और दूसरा बनेगा हमारा PS पैरेलल टू RQ। और ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेललोग्राम की। ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेललोग्राम की। तो अब ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है, पैरेलल हो गए। और एक चीज और है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन से ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। होगा या नहीं होगा बताओ, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर है? ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, ये पूरा नोट कर लो, यही आंसर फिनिश हो गया।